अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियों खैर वाफियत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल सब्ज़ी की रेसिपी। ये मैंने रख ली मट्टी की हांडी, इसके अंदर ऐड कर दिया हाफ़ कटोरी ऑयल और 2 बड़ी साइज़ के प्याज जिस तरह कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ मैंने बॉईल करने के लिए रखी हुई चने की दाल, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग चने की दाल। चने की दाल हो रही है बॉयल, और 1 1/2 कटोरी मेरे पास चने की दाल थी। इसको हम ना हाफ़ कुक करेंगे, फुल कुक नहीं करेंगे। एक कनी पे हमने इसको बॉईल करना है। तो फिर हम प्याज को करेंगे थोड़ा सा ब्राउन, लाइट सा पिंक का कलर आ जाएगा इसका। फिर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं जी ग्रीन लहसुन। ये आ गया हमारा ग्रीन लहसुन, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर थोड़ी देर इसकी करेंगे बनाई, फिर बाकी की चीज़ें भी इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा भून जाता है, थोड़ा सा कलर चेंज होता है इसका। तो फिर इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड करना है 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्ची जो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और फिर थोड़े से इसको, एक तो टमाटर थोड़ा सा मैश कर लेंगे चम्मच के साथ ही, और दूसरा हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस स्टेज पे 2 टेबल स्पून हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो इस तरह हमने कूट कर रखा हुआ है, और ये हमने शामिल कर दिया। साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर रेड चिली, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर फ्लैक्स चिली, 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला, 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर नमक, 1 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक, और 1 टेबल स्पून ही हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है कुटा हुआ धनिया। तो मसाला हमारा भून के रेडी हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे हमने इसके अंदर 2 कटोरी हमने पालक ऐड कर दी, और फिर हम पालक को थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम ना इसको कवर करके पकाएंगे। हमने पानी कुछ नहीं इसके अंदर शामिल किया, क्योंकि ये पालक बहुत सारा पानी छोड़ती है। तो ये अपने ही पानी में थोड़ी सा हम वेट करेंगे, ये गल जाएगी। तो फिर हम इसकी करेंगे बनाई। तो ये हमने कर दिया इसको कवर। कवर करके हमने इसको काफ़ी देर हो गया पकाते हुए। अब हमने इसको ओपन कर लिया था। तो फिर हमने चेक किया, ये पालक अच्छी तरह से गल चुकी ने, इसने बहुत सारा पानी छोड़ दिया। तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਛੋੜ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਡਾਲਣੀ ਹੈ ਦਾਲ। ਸੌਰੀ पता नहीं की बोली जानी भैया। फिर ਅਸੀਂ ਇਹ पालक बिल्कुल भुन के रेडी हो चुकी है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ शामिल करनी है गोभी और आलू। तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ शामिल करते, फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਹੀ थोड़ी देर ਇਹਦੀ बनाई करांगे। वो बनाई करने के बाद फिर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ थोड़ा सा ना सब्जियां का कच्चापन ख़त्म हो जाए, और ना ये थोड़ी भून जाएं, तो फिर हम इन्हें ना इसके अंदर शामिल करनी है दाल। अब बारी आती है दाल की, जो बार बार मुंह से फिसल रही थी। जब बार बार मुंह से फिसल रही थी, तो फिर हमें, मुझे नहीं लगता कि आपने ये वाली कभी रेसिपी कभी ट्राई की होगी, या कभी खाई होगी, या कभी बनाई होगी। ये तो मेरी बचपन की रेसिपी है, मैंने बचपन में खाई थी। मेरी दादी बनाती थी, और ना ये टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका, और मेरी बड़ी फेवरेट है। तो मैंने कहा क्यों नहीं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये मैंने शामिल कर दी इसके अंदर दाल। फिर इसकी करेंगे थोड़ी सी 5 से 10 मिनट इसकी बनाई करेंगे। फिर जी इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। दाल अलग से खाई होगी, आलू अलग से खाए होंगे, पालक और अलग अलग से सारी सब्जियां सारी चीज़ें खाई होंगी, लेकिन इस तरह मुझे नहीं लगता कि खाई होगी कभी आपने। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ना तकरीबन ना पौना गिलास हमने पानी इसके अंदर शामिल कर दिया, फुल गिलास से थोड़ा सा कम। तो फिर हमने चलाया इसके अंदर चम्मच, और चम्मच चलाने के बाद फिर हम इसको करेंगे कवर। कवर करके फिर हम इसको पकाएंगे। तो फिर साड़ी दाल सब्ज़ी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ बताए कि किन्ने मेरी ये वाली रेसिपी ट्राई की है, किन्नू ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ अच्छा लग्या।
ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਦਾਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ आलू साहिब ਨੂੰ। तो आलू थोड़े से गल जाते हैं तो फिर हमारी रेसिपी तैयार हो जाती है, लेकिन आलू अभी अंदर से थोड़े कच्चे हैं। तो फिर ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਾਤਾ। ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਕਾਇਆ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਔਰ ਪਕਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी बनी और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आंदी पई। 1 टीस्पून के अंदर गई मिक्स गरम मसाला और थोड़ा सा ना हमने इसके अंदर ऐड कर दिया फ्रेश धनिया। फिर हम करेंगे इनू डिश आउट फिर असी इनू करांगे ट्राई करके टेस्ट करके फिर तो उन्होंने दसांगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही नाइस बनती है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है और खाने च भी बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो ज़रूर तुसी ज़रूर इन्हू ट्राई करो तो मैंने ज़रूर दस्यो कि किन्ने इन्हू ट्राई किया तो किन्नू इहदा टेस्ट अच्छा लगा। हुण असी इन्हू करांगे टेस्ट करके फिर असी तुहानू दसांगे कि तुहाडे नाल शेयर करांगे कि किस तरह दी बनी है साडी दाल सब्ज़ी। तो तुसी भी ज़रूर मेरी ना रेसिपी ज़रूर शेयर करें कर, शेयर भी करें कर, लाइक भी करें कर, कमेंट भी करें कर और मैनू दस्या करो कि किस तरह दी तुहानू लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी माशाल्लाह बहुत ही आला बनी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका और दाल का भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। आलू का, गोभी का, सारी पालक का, सारी चीज़ों का ना मिक्स बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। बहुत ही आला बनी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें।